उसने कहा कि इसमें एक्वेरियम मछलियां भरी हुई थी जिन्हें लोग सच में यहाँ छोड़ गए थे। हे भगवान, देखो वो क्या है। मैंने उसे पकड़ लिया, वो बहुत बड़ा है। ओ ये कितना घिनौना है भाई वो क्या है? तैर रहा है, जिंदा है। ओह ओह नहीं, इसके पास पिराना जैसे दांत हैं। ओह क्या, हमने क्या पकड़ लिया? यकीन नहीं हो रहा, मजाक कर रहे हो? हे भगवान देखो। रुको रुको, हे भगवान, वो सच में एलियन है दोस्तों। कितना कमाल है। एक पिक लिया, तैयार। देखो क्या हाल है भैया नेशन, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस अजीबोगरीब जगह पर छोड़ी गई एक्वेरियम मछलियों को बचाने वाले हैं जो हमें मिली है। हम आज रात उसी जगह पर हैं जहां हम करीब 2 महीने पहले एक बार आए थे। तब आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे संपर्क किया और मुझे ये जगह बताई थी और उसने कहा था कि यहाँ बहुत सारी एक्वेरियम मछलियां हैं जिन्हें लोगों ने यहाँ छोड़ दिया है। ये झरना इंसान ने बनाया है जो मोहल्ले के प्राकृतिक तालाब से जुड़ता है। यहाँ 10 अलग अलग पानी के पूल हैं। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ 3 पूल में मछली पकड़ी थी, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो हमारे पास आज रात मछली पकड़ने के लिए 7 और पूल बचे हैं। उस वीडियो में हमने यहाँ से कुछ बहुत ही अजीब चीजें पकड़ी थी जिनमें एरोवाना, एल्बिनो क्लाउन नाइट फिश, इरिडेसेंट शार्क और भी बहुत कुछ शामिल था। तो हम आज रात फिर से यहाँ आए हैं। हमारे पास जाल है, हमारे पास फिश ट्रैप्स हैं। देखते हैं और क्या क्या पकड़ सकते हैं दोस्तों। मैं बहुत उत्साहित हूँ। 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में कोई यह मछलियां छोड़ गया हो हमें पता नहीं। मेरे पीछे वही जगह है जहां पहली वीडियो में मछली पकड़ी थी। वहीं से काफी मछलियां मिली और अरोवाना भी वहीं पकड़ी थी। अब चेक करने के लिए कि कुछ छूटा तो नहीं, हम वहां फिश ट्रैप्स लगाएंगे। अब हम झरने के उस पार जाके बाकी पूल्स में मछली पकड़ेंगे। वहाँ क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ की मछलियां देख कर लगता है वहाँ भी बहुत होंगी। एक ये है, एक इसके ऊपर है और एक बगल में है। मेरे पास 2 फिश ट्रैप्स हैं। हम इन्हें सबसे बड़े पूल्स में रखेंगे और जब तक हम दूसरी तरफ एक्सप्लोर कर रहे होंगे तब तक इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पूरी रात रहेगा। तो चलिए फिश ट्रैप्स तैयार करते हैं और पानी में डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज रात हमारे पास ये फिश ट्रैप्स हैं। 2 है, हमने इन्हें हाल ही में एक वीडियो में बनाया था। ये DIY फिश ट्रैप्स हैं और यहीं पे है चारा जो हम फिश ट्रैप्स में डालने वाले हैं। कैट फूड, सबको कैट फूड पसंद है तो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। इसमें एक अच्छा सा मुट्ठी भर डाल देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जगह वाकई में बहुत शानदार है। जैसा कि मैंने कहा, ये लोगों के लिए मछलियां छोड़ने की एक हॉट स्पॉट जैसी जगह है। हालांकि ऐसा करना गैर कानूनी है क्योंकि ये एक प्राकृतिक तालाब से जुड़ती है। अगर ये मछलियां झरने से निकलकर तालाब में जाएं तो अच्छा नहीं होगा। हम फ्लोरिडा की मदद कर रहे हैं इन्हें यहाँ से निकालकर अपने घर, पिछवाड़े के तालाबों और फिश टैंकों में ले जाकर। चलिए शुरू करते हैं। हम इन फिश ट्रैप्स को पानी में डालने वाले हैं और जाल लगाना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ झरने के पास दूसरे पूल पर आ गए हैं। हम अपना ट्रैप वहाँ डालने वाले हैं। हे भगवान, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। ये सब झाड़ियों के नीचे चली गईं। यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। ओ देखो, एक तो यही है। ठीक है दोस्तों, ये पूल मछलियों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि हमने ज्यादातर अफ्रीकन सिक्लिड्स इसी पूल में पकड़ी थी। मैं उत्साहित हूँ देखने के लिए कि फिश ट्रैप में क्या मिला है। आप सोच रहे होंगे कोई अपनी पसंदीदा मछली क्यों छोड़ता है। वजहें हो सकती हैं। मछली बूढ़ी हो, बीमार हो, देखभाल ना करनी हो या लोग कहीं जा रहे हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं और यही हम काम आते हैं। हम उन्हें वापस ले जाते हैं और उन्हें एक अच्छा नया प्यार भरा घर देते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे पूल की तरफ चलते हैं जहां हम मछली पकड़ते हैं। वो बस वहीं है। हम अपना दूसरा फिश ट्रैप वहीं लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूल में बहुत सारी जिंदा पौधियां हैं। ये तो कमाल है। जैसा कि मैंने कहा, ये प्राकृतिक तालाब से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी मछलियां असल में तालाब से यहाँ आ जाती हैं। छोटे छोटे पौधे भी आ जाते हैं और ये अपना खुद का एक छोटा सा प्राकृतिक इकोसिस्टम बना लेता है। ये वाकई बहुत शानदार है। अब हम ये रात में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफी आसान होता है। आप टॉर्च की रोशनी इन छोटे छोटे पानी के पूलों में डाल सकते हैं और मछलियां बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो हमारा फिश ट्रैप चला गया, दूसरा ट्रैप भी लगा दिया। जानते हो इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब जाल डालने का समय आ गया है। अब हम उन पुलों की ओर जा रहे हैं जहां पहले मछली नहीं पकड़ी थी। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। ओ दोस्तों, हम पहले पुल पर पहुंच गए हैं। अब हम दूसरी तरफ हैं और मैंने अभी एक बड़ी मछली को इन घासों में भागते हुए देखा है। मुझे नहीं पता वो क्या है। ये सारी घासों के नीचे है। मैं बस एक जाल लेने जा रहा हूँ। 3, 2, 1। चलो, मुझे उम्मीद है कि हमने उसे पकड़ लिया दोस्तों। मुझे नहीं पता वो क्या था। कुछ कैटफिश जैसी लग रही थी। ओ, इसमें बहुत सारा कीचड़ है। मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा। हमने पकड़ लिया। यहाँ देखो। ओ माय गॉड, मुझे लगता है ये बस एक साइनोडोंटिस है। हाँ, रात की हमारी पहली शानदार मछली है। कमाल की साइनोडोंटिस है दोस्तों। ये कितना अजीब है, इसे देखो। ये बस एक छोटा बच्चा है। ये वाकई में बहुत शानदार मछली है। मुझे ये बहुत पसंद है। इन्हें साइनोडोंटिस कहते हैं। ये इससे थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये कोई क्रैफिश नहीं है। तो शायद कोई यहाँ आया और इसे छोड़ गया। कौन ऐसा करेगा? मेरा मतलब है, इसे देखो, इसका प्यारा सा चेहरा देखो। कोई ऐसा क्यों करेगा इसके साथ? ठीक है,
हम अभी एक बाल्टी भरने जा रहे हैं, एक छोटी सी रखने की बाल्टी, उन सभी शानदार मछलियों के लिए जिन्हें मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं, और हम इस बंदे को उसमें डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्त, ये लो। ठीक है, देखो दोस्तों, हम दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। हम यहाँ पहले कभी नहीं आए हैं, लेकिन ये जगह काफी बड़ी लग रही है। इसे देखो। ओ हाँ, ये इलाका काफी बड़ा है। तो ये जो तालाब है, इसका मतलब हो सकता है कि इसमें बड़ी मछलियां हों। ये इलाका काफी बड़ा है, इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ और भी ज्यादा मछलियां हों। हमें बस देखना है। ऐसा लग रहा है कि उन टहनियों के नीचे कुछ मछलियां हैं। ये तालाब बहुत बड़ा है। हाँ, ये वाकई बहुत विशाल है दोस्तों। ओ माय गॉड, देखो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ एक कोई है दोस्तों। क्या तुम देख रहे हो? ये बहुत सुंदर है। ये नारंगी और सफेद रंग की है। उन्हें देखो, ये बहुत शानदार है। यहाँ सच में कोई मछली है दोस्तों, इसे देखो। आओ दोस्त आओ, हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। ओह, ये आ रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी सी वर्ल्ड में हैं। और ये तो सिर्फ एक ही तालाब है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, यहाँ और भी बहुत सारे हैं। हम अभी उन्हें देखने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक तो यहीं पास में है। अभी तक मुझे कोई बड़ी मछली तो नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सी गुफाएं जरूर दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बनाई हो। वहाँ एक छोटी सी पत्थरों की ढेरी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मछली के उसमें जाने के लिए बनाई हो। तो जो भी यहाँ मछलियाँ डाल रहा है, वो शायद मछलियों के उसमें जाने के लिए छोटी छोटी गुफाएं भी बना रहा है। और वो एक बड़ी गुफा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ बड़ी मछली हो दोस्त। और ये बस चलता ही जा रहा है, देखो इसे। वो एक छोटी गुफा में जाती है और फिर दूसरी में निकलती है। मुझे यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी दिख रही हैं। मेरा ख्याल है मैं अपना जाल ले लेता हूँ, इधर उधर जाल डालता हूँ और देखते हैं यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों। लगता है आज रात हमें बहुत सारी मछलियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं पानी में उतर रहा हूँ। कोई मछली ठीक वहाँ है। शायद मैं उसे जाल में ना पकड़ पाऊँ, लेकिन कोशिश करूंगा। देखो, यहाँ बहुत मछलियाँ हैं। हर जगह मछलियां हैं। कितना मजेदार है। लगता है वो पौधों के नीचे है। अरे वो दूसरी तरफ है और बहुत तेज है। हम मछली के पास पहुंच रहे हैं। वो कोने में है। आओ जाल में आ जाओ, हम तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। मेरे घर एक प्यारा परिवार है जो तुम्हें बहुत चाहेगा। आओ, वहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। आओ दोस्त। ओ नहीं 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 नहीं, आओ। मैंने उसे पकड़ लिया। ये मेरी सोच से आसान था। देखो दोस्तों, अब हमारे पास एक सुंदर कोई है। कौन उसे छोड़ेगा? ये मुझे अजीब लगता है। वो एक महंगी खूबसूरत कोई है। देखो, ये भी खास है। इसके पास बड़े मिरर स्केल्स हैं। बहुत सुंदर और खास है। अब हम इसे बाल्टी में डालेंगे। हमारे पास बड़े मछलियों के लिए एक कूलर तैयार है अगर हमें कोई बड़ी मछली मिलती है तो। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक साइनोडोंटिस और एक खूबसूरत कोई है। देखो इसे, ये कितना शानदार है दोस्तों। लो बड़े मियाँ। ओ माय गॉड, ये बाल्टी के लिए थोड़ा बड़ा है। दूर से जितना लगा था उससे बड़ा है। हाँ, ये एक अच्छी साइज की कोई है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ और कोई मछलियाँ हैं या नहीं। मुझे लगता है अगर होता तो दिख जाता, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि और कौन सी शानदार मछलियाँ मिल सकती हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं इन पेड़ों के नीचे जाल डालता हूँ। 3, 2, 1। ओह हाँ, मैंने देखा कि वहाँ नीचे बहुत सारी मछलियाँ छुपी हुई थी, लेकिन क्या हमने उन्हें पकड़ा? यही सवाल है। ओह माय गॉड, हमने एक मछली पकड़ी है। देखो इसे, ये कितनी खूबसूरत है। ये एक टेक्सास सिक्लिड है दोस्तों। देखो इसे। ओह, ये तो शानदार है। लो दोस्त, तीसरी मछली आज की। अब मैं इस झाड़ी के नीचे जाल डालने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओह, ये तो डरावना है। क्या पता यहाँ कोई बहुत बड़ी मछली हो। ओह माय गॉड, जैसे ही बोला मैंने शायद एक बड़ी मछली को छू लिया। उस जाल में कुछ नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। ओह माय गॉड, वहाँ छोटी नारंगी मछली है। कहाँ? ओह माय गॉड, ये एक छोटी सिकलिड है। ओ इधर आओ दोस्त, आओ दोस्त। नहीं, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने इसे पकड़ लिया। देखो इसे, एक छोटी नारंगी अफ्रीकी सिकलिड। ओ ये सुंदर है, ये कमाल है। अच्छी नजर है हेलन। ये एक छोटी नारंगी मछली है। यही तो हमें कोई मिली है। हमें एक साइनोडोंटिस मिली है और हमें 2 प्रजातियों की सिकलिड्स मिली हैं। ये पहले से ही एक अच्छी विविधता है। बढ़िया। लो दोस्त, जाओ अपने दोस्तों के पास। हमारे पास पहले से ही 4 मछलियां हैं। ठीक है दोस्तों, हमने इस तालाब में ठीक ठाक मछलियां पकड़ी हैं और आज रात हम खोजबीन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे और बाकी मछलियां ढूंढेंगे और देखेंगे वहां क्या है। हमारी शुरुआत अच्छी हुई है। हमारे पास रखने लायक 4 मछलियां हैं दोस्त। चलो देखते हैं और क्या मिल सकता है। ठीक है, तो हम फिर से बड़े तालाब पर आ गए हैं। यही वो जगह है जहां हमने वे गुफाएं देखी थी जो किसी ने बनाई थी। वहां अंदर कोई बड़ी मछली तो नहीं देखी, लेकिन यहाँ 2 और छोटे तालाब हैं। हम उन्हें भी देखेंगे और देखेंगे उनमें क्या रहता है। ये वाला उस वाले से काफी तंग है। हे भगवान, वो क्या है? वो क्या है? लगता है प्लेको है ना? एल्बिनो प्लेको मेरा ख्याल है। ओ वो आ रहा है, वो हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, रोशनी की तरफ आओ। ओ भगवान, ये एक एल्बिनो प्लेको है दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि इसे अपने हाथों से पकड़ लूं दोस्तों। हम अभी यहाँ आए और सबसे पहली चीज जो हमने देखी वो एक एल्बिनो प्लेको है। ये बहुत अच्छा है। ओ वो चल रहा है। आओ दोस्त, अपने पापा के पास आओ। पकड़ लिया। ओ ये बहुत बड़ा है और ये बहुत कांटेदार है। हाँ, ये अलग है। सिर्फ एल्बिनो नहीं बल्कि एल्बिनो ब्रिसल नोज है। हेलेन, इसका चेहरा छू कर देखो कितना नरम है। उफ, हे भगवान।
वो सच में एक एलियन है दोस्तों। ये कितना कमाल का है। खैर ये एक और बहुत ही शानदार मछली है जो हमें यहाँ झरने में मिली है। किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया, किसी ने इसे यहाँ फेंक दिया और अब हम इसे अपने घर ले जाएंगे। दोस्तों देखो जरा, जल्दी हमें इन लोगों को उस कूलर में डालना होगा। हम उसे जल्दी भर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ और जाल डालते रहेंगे, देखते हैं और क्या मिल सकता है। पानी बहुत गंदा है इसलिए हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। हमें बस कुछ अंदाजे से जाल डालने होंगे और देखना होगा कि किस्मत साथ देती है या नहीं। बूम! ये क्या था? क्या तुमने सुना? यहाँ एक मछली है। ओ, ये एक विशाल ब्लू गिल है। अरे दोस्त देखो तो सही, ये काफी बड़ी ब्लू गिल है। ये असल में फ्लोरिडा की स्थानीय प्रजाति है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी ने सच में इसे यहाँ फेंका होगा। शायद जब ये छोटा बच्चा था तब इसे पंप से अंदर खींच लिया गया होगा और फिर ये बड़ा होकर ऐसा बन गया। तो हम इसकी मदद करेंगे और इसे उस बड़े तालाब में डालेंगे जहाँ इसका असली घर है। लो दोस्त जाओ। ए भगवान, यहाँ बहुत कीचड़ है, हमें इसे खाली करना होगा। मेरा पूरा जाल कीचड़ से भरा है, इसमें जरूर कुछ है। ये कितना भारी है, इसे देखो। चलो इसमें जरूर कुछ होना चाहिए। ओ ये कितना गंदा है, ये बहुत गंदा है दोस्तों। ये देखो यही है। ओ भगवान, हाँ इसमें एक छोटी मछली है। ये क्या है? ओ ये किसी तरह की सिकलीड है, कुछ टेक्सास सिकलीड जैसी लग रही है, बस उतनी सुंदर नहीं है। हम इसे बाल्टी में डाल देंगे। और कोई है यहाँ? ओ भगवान, ये क्या है? उफ, ये कितना चिपचिपा है। ये जिंदा है। उफ, ये क्या है? ये तो किसी एलियन जैसा लग रहा है। रुको, मैंने इन्हें पहले भी पकड़ा है, मैं भूल गया कि इन्हें क्या कहते हैं। ये किसी तरह की नाइफ फिश है असल में। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और देखते हैं कि ये हिलता है या नहीं। रुको, ये हिल रहा है, ये तैर रहा है, ये जिंदा है। ये क्या है? ये तो बहुत कमाल का है दोस्तों। हम इन छोटे छोटे तालाबों से बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। ओ भगवान, क्या ये क्या है? ओ मकड़ियां। ओ, मुझ पे कितनी सारी मकड़ियां हैं। क्या था वो? तुमने क्या देखा? ये क्या है? वो तो बहुत बड़ी मछली है। क्या वो सिल्वर डॉलर है? हे भगवान, ओ नहीं, वो पाकू है। ये तो एक छोटा सा पाकू है। ओ नहीं, अब वो यहाँ नीचे है। वो कहाँ गया? अब वो इस पूल में है। वो अभी अभी बाहर कूदा है। मुझे लगता है वो बचना चाहता है। मुझे बस यूं ही कुछ जाल डालकर देखना है। देखते हैं क्या उन्हें पकड़ सकते हैं। वो एक छोटा सा पाकू था ऐसा लग रहा था दोस्तों। ये तो पागलपन है। ओ रुको, उस चट्टान के पास एक और मछली है। वो चट्टान के नीचे है। वो यही है, इसी बड़ी चट्टान के ठीक नीचे। तैयार हो? 3, 2, 1। क्या हमने उसे पकड़ लिया? ओ नहीं, वो छेद से निकल गया। मैंने पकड़ लिया था। एक बार जब यहाँ पानी गंदा हो जाता है तो मछली को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें बस कुछ जाल इधर उधर डालने होंगे और उम्मीद करनी होगी कि हमें मिल जाए। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन कुछ था। वो उस पत्थर के नीचे था। ओ भगवान रुको, ओ मुझे लगता है हमने उसे पकड़ लिया। वो जाल में है। उफ, मुझे वहाँ रह रही चीज के लिए बुरा लग रहा है। अच्छा है कि हम उसे घर ला रहे हैं। ओ भगवान, यहीं पर है। ये बेबी क्लाउन नाइफ फिश है। यकीन नहीं हो रहा, देखो इसे, कीचड़ से ढका है। चलो धोते हैं। बहुत सुंदर है। रुको, लगता है ये रॉयल क्लाउन नाइफ फिश है। देखो इसके ऊपर स्पॉट्स और लाइंस हैं, ये खास हैं। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं। बहुत अच्छा मिला है। देखो दोस्त, कमाल है। यहाँ बहुत अजीब चीजें हैं। तुम कहाँ हो? ओ, क्या वो वही है? लगता है वही है। क्या वो वही है? मैंने उसे पकड़ लिया। देखो शायद ये छोटा रेड बेली पाको है। उम्मीद है ये पिराना ना हो, वो गैर कानूनी है। वैसे एक पाको के लिए इसके दांत काफी अजीब हैं। देखो इसे। क्या पाको के इंसानों जैसे दांत नहीं होते? हाँ, आमतौर पे होते हैं। इसके तो पिराना जैसे दांत है। क्या ये पिराना हो सकता है? मुझे नहीं पता। अगर है तो हम जेल जा सकते हैं। हेलन ने इसे पकड़ा है। जानते हो क्या, हम इस पर सवाल नहीं करेंगे। बाल्टी में डाल दो। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ इस झरने पर ऐसे बहुत से तालाब हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या मिलता है। चलो शुरू करें। दोस्तों देखो, हम बड़े तालाब में हैं। लगता है पहली बड़ी मछली मिल गई है। वो सो रही है। ये क्या है? नहीं, ओ, मैं उसे देख रहा हूँ। वो क्या है? हे भगवान, ये क्या था? ओ भगवान, ये क्या है? रुको, ये वही चीज तो नहीं? ये कैटफिश है। मुझे नहीं पता, शायद बुलहेड है। पकड़ लिया, ठीक है। हम उस बड़ी मछली को ढूंढ रहे हैं जिसने हेलन पर हमला किया था और हमें ये मिला। ये किस्म का क्या? एक मिनट रुको, वो जम्हाई ले रहा है। ओ भगवान, उसके मुंह के अंदर देखो कितना बड़ा है। क्या ये गोफर कैटफिश है? मुझे नहीं लगता। वो क्या कर रहा है? हमने क्या पकड़ा? अगर आप लोगों को उस मछली का नाम पता है तो नीचे कमेंट करो। बढ़िया, एक अनजान प्रजाति की छोटी सी कैटफिश। ये लो, ये पहली मछली है जो हमने बड़े पूल से निकाली है। मुझे नहीं पता वहाँ और क्या है। हमें वो एक मछली मिली थी, वो तो भरी भी लग रही है। चलो देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ किसी ने सिंडर ब्लॉक रखा है। ओ वहाँ मछली है। रुको, उसमें मछली है। देखते हैं क्या है। 3, 2, 1। चलो चलो, कह दो। ये फंस गया। ओ रुको, कुछ तो आया है। ओ ये एक सिक्लीड है, अफ्रीकन सिक्लीड। ये देखो, ये एक छोटी अफ्रीकन सिक्लीड है। ठीक है, ये अब अंदर है। रुको, वहाँ कुछ और भी है। देखो, इसे देखो।
वो ग्रीन टेरर या जैक डैम्सी जैसा दिखता है, वाकई शानदार हैं। इन तालाबों में कई सिक्लिड्स हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रजनन करते हैं और जल्दी ही जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास कीपर बकेट के लिए 2 और मछलियां हैं। देखो चट्टान के नीचे एक मछली है, शायद वही जो तुम्हें लगी थी। अब पता करेंगे वो क्या है। हाँ, बदला लेना है। मैंने उसे पकड़ लिया, रुको। हाँ, ओ ये एक पाकू है हेलेन, ये बिल्कुल पहले वाली जैसी दिखती है। ये कमाल है। ठीक है, ये आज की हमारी दूसरी पाकू है और ये गई। ये बहुत डरावना है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, ये क्या है? ब्लू अकारा, भाई नई प्रजाति जो आज रात पकड़ी। ओ और भी कुछ है, देखो शायद कन्वेक्स सिक्लीड है। हाँ, और एक छोटी कॉमन सिक्लीड। 2 प्रजातियां जो यहाँ पहले नहीं पकड़ी थी। शानदार है, हम काफी पकड़ रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज्यादा। अभी तो फिश ट्रैप्स तक पहुंचे भी नहीं है। तो हम ये मछलियों से भरी बाल्टी लेके इन्हें कूलर में डालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, खोज जारी रखेंगे और देखेंगे कि और क्या मिल सकता है। देखो हमारे पास कितनी मछलियां हैं। हमारे पास पाकू है, हमारे पास कोई है, हमारे पास क्लाउन नाइफ फिश है, अलग अलग कैटफिश भी हैं। देखो इसे, वहाँ अंदर कितनी सारी मछलियां हैं। हमारे पास यहाँ कुछ अजीब चीजें हैं। मेरा मतलब है इस कैटफिश को देखो, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है, क्योंकि ये बहुत शानदार लग रही है। ये कुछ गोलायत ग्रुपर जैसी दिखती है। अभी दोस्तों हम आगे जाकर उन जगहों को देखेंगे जहां हमने अभी तक मछली नहीं पकड़ी है। कौन जानता है हमें और क्या मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, ये जगह थोड़ी रिस्की है क्योंकि हमें इस जगह को पार करना पड़ेगा ताकि हम उस जगह तक पहुंच सके। हम अभी तक वहां नहीं गए हैं। ओ हाँ, इसे देखो, ये जगह अच्छी लग रही है। ओ माई गॉड, ये क्या है? रुको, ओ माय गॉड हेलन, क्या तुमने देखा? मैंने अभी तक नहीं देखा, यकीन नहीं होता, ये मजाक लग रहा है। क्या तुमने देखा? वहाँ करीब 10 एल्बिनो एरोवाना हैं। मैंने उन्हें बिना लाइट के देखा, वो अलग दिख रहे हैं। हेलन, ये मजाक है। एल्बिनो एरोवाना, ये मेरा सपना सच हो गया है। हमने कभी एल्बिनो एरोवाना नहीं पकड़ा या रखा। अब मेरे पास 4 हैं। अब तुम्हारे पास 4 हैं, शायद और भी हो। रुको, हम वहाँ नीचे कैसे जाएं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम उन्हें कैसे लाएंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये पागलपन है दोस्तों, ये बहुत ही अजीब है। ठीक है, हमें ये पता लगाना होगा कि वहाँ नीचे कैसे जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओ वहाँ एक है, देखो वहाँ एक है, बिल्कुल ठीक है। पानी भी बहुत गंदा है। ओ ये अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने बाल्टी भर ली है। शायद किसी ने पालतू नन्हा एलिगेटर यहाँ छोड़ा हो। देखो वहाँ है। आओ दोस्त, मत कूदना, मैंने पकड़ लिया। ओ ये कूद रहा है, देखो, पागल हो गया है यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये बाहर कूद गया? पता नहीं कहाँ गया। ओ ये रहा, क्या कर रहे हो? चलो इसे बाल्टी में डालते हैं, फिर खो ना जाए। देखो इसे, ये एक एल्बिनो है, हमें पता है कि यहाँ और भी हैं। तो चलो इसे बाल्टी में डालते हैं और बाकी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लो दोस्त, बाल्टी में जाओ, देखो इसे। ओ ये कितना प्यारा है। ठीक है, बाकी कहाँ है? ओ भगवान, रुको, वहाँ नीचे भी एक है। देखो, तुम देख रहे हो? क्या ये वही है जो हमने देखा था? तुम्हारे ठीक पीछे भी एक है। ओ भगवान, चलो पकड़ लिया एक और एल्बिनो एरोवाना। यकीन नहीं हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ। क्या नीचे एक और है? लगता है देखा था। हाँ देखो, हो रहा। चलो दोस्त, जाल में आ जाओ। नहीं, हमें उसके हमारे पास आने का इंतजार करना होगा क्योंकि मैं वहां नीचे नहीं जा रहा हूँ, वो अगले वाले के पास चला जाएगा। हे भगवान, मैंने पकड़ लिया। हे भगवान, वो अभी अगले में गिर गया। हमारे पास 2 और एल्बिनो है, कितना पागलपन है। चलो उसे बाल्टी में डालें। तुमने कहा था 4 देखे। हाँ ठीक है, एक और ढूंढेंगे। हमारे पास 3 है, देखो 2 और बाल्टी में जा रहे हैं। वहाँ एक और है, हमारी बाल्टी में 2 और आ गए हैं। हेलन ने अभी एक और देखा है। ये क्या हो रहा है? ये लगभग $1000 हैं। वो सचमुच में $1000 की मछलियां हैं वहीं पर। नंबर 4, 4 पकड़ लिया उसे। ये पागलपन होगा। अगर ये सामान्य एरोवाना होते तो पागलपन होता, लेकिन ये असली एल्बिनो है और यहाँ 4 हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। एल्बिनो एरोवाना बहुत हाई एंड मछलियां हैं। देखो नंबर 4 बाल्टी में जा रहा है। अब हमें इनके 4 नाम सोचने हैं। एडी, फ्रेडी, टेडी, जेनी। ठीक है, हमारे पास पहले से ही एक जेनी है। ओ नहीं, तुम उसे लगभग खो ही चुके थे। ओ ये बहुत पागलपन था दोस्तों। मुझे यकीन है यहाँ और भी बहुत सारी मछलियां हैं। ये एक और बड़ा तालाब है, लेकिन हमें इन एल्बिनो एरोवाना को ही पकड़ना था। ये तो एकदम अलग दिख रही थी। ठीक है, मुझे लगता है हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास अभी 2 फिश ट्रैप्स हैं। मुझे लगता है हमें फिश ट्रैप्स चेक कर लेनी चाहिए और फिर इन मछलियों को घर ले जाना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास काफी महंगी मछलियां हैं और हमें इन्हें जितना जल्दी हो सके मेरे घर पहुंचाना है। तो चलो फिश ट्रैप्स चेक करते हैं और देखते हैं हमने उसमें क्या पकड़ा है। हमने इसके बारे में नहीं सोचा था, पर अब यहाँ फंस गए हैं। वापस जाने के लिए बड़े तालाब में उतरना होगा, जो थोड़ा रिस्की है। हे भगवान, हे भगवान। हेलन, वो क्या है? क्या चीज? वो मछली है हेलन, क्या तुम देख रही हो? ओ मेरे भगवान, वो हिली। दोस्तों नीचे एक बहुत बड़ी मछली है जो ईल जैसी लगती है।
वो कहाँ गई? वो गायब हो गई। वो चीज बहुत बड़ी थी दोस्तों। मेरा मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन एरोवाना मछलियों को कूलर में डालना चाहिए और फिर हम यहाँ वापस आके थोड़ी खोज करेंगे। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम एल्बिनो एरोवाना को कीपर कूलर में डाल रहे हैं। अब दोस्तों वो रहस्यमयी बड़ी मछली जिससे हम अभी अभी मिले थे, हम वापस वहां जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, और फिर हम अपनी फिश ट्रैप भी चेक करेंगे। उम्मीद है कि उनने कुछ जबरदस्त फंसा होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो देखो यही, ओ मेरे भगवान, वो पीछे हट रहा है। ओ ये बहुत बड़ी है। ये क्या है? ये स्नेक हेड नहीं है, ये ईल जैसी है। हेलन ये क्या है? ठीक है, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। मुझे अभी तक पता नहीं है कि ये क्या है। अगर ये इलेक्ट्रिक ईल जैसी निकली तो हेलो। ओ मेरे भगवान, मैं इसकी आंखें देख रहा हूँ। ओ रुको रुको, ओ भगवान, ओ मेरे भगवान, ओ भगवान, रुको रुको, उस पे पैर मत रखना। वो कहाँ गई? उसने मुझे छू लिया। सच में वो चीज कहाँ गई? हमने फिर वो बड़ी मछली देखी जो मड़ी लग रही थी लेकिन अचानक भाग गई। हमें उसका पता नहीं चला। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे चेहरे से टकराई। अब पानी बहुत गंदा है, हम पानी में नहीं देख सकते, इसलिए इंतजार करना होगा कि पानी साफ हो। मैं बहुत उत्साहित हूँ, वो यही है। ये बहुत बड़ी, करीब 2 फीट लंबी मछली है। हे भगवान, उसका चेहरा बिल्कुल वही है। उसका चेहरा बिल्कुल वही है। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, वो जैसे छुपा हुआ है। ये क्या है? ये किसी विशाल सैलेमेंडर जैसा लग रहा है या कुछ और? हे भगवान, इसके हाथ हैं। हेलन, क्या तुम्हें पता है किसके हाथ होते हैं? लंगफिश, लंगफिश के हाथ होते हैं। मुझे लगता है ये शायद लंगफिश है। यकीन नहीं हो रहा, क्या ये मेरी जाल में आ पाएगा? हे भगवान, हे भगवान, इसे देखो, ये लंगफिश है। यकीन नहीं हो रहा, जाल में आ जा। उफ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये सचमुच पागलपन है। ये सबसे शानदार चीज है जो मुझे अब तक मिली है दोस्तों। क्या ये बीमार है? इसे देखो, इसकी आंखों को देखो, इसकी आंखें सफेद जैसी हैं। हे भगवान, ये कितना बड़ा है हेलन, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत भारी है, लगभग 10 पाउंड जैसा है। सच में? यहाँ तो राक्षस है। ये आखिरी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाँ, इसके छोटे छोटे पंख देख रहे हो? हे भगवान, मुझे लंगफिश के बारे में बहुत कम ही पता है। मेरे पास खुद एक है, वो बस इतना सा है, उसका नाम स्लिपी है। मुझे लगता है हमने अभी स्लिपी सीनियर को पकड़ लिया। मेरा मतलब है, देखो स्लिपी सीनियर, इसे देखो, ये है स्लिपी सीनियर। ये बहुत प्यारा है। हे भगवान, रुको, इसके दांत देखो। ओ ये इतना प्यारा नहीं है, शायद ये इतना प्यारा नहीं है। हे भगवान, लंगफिश की खासियत है कि ये सच में ऑक्सीजन ले सकते हैं और पानी से बाहर देर तक रह सकते हैं। शायद किसी ने इसे यहाँ किसी वजह से छोड़ा है। शायद वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए उन्होंने उसके बुढ़ापे के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना चुना हो, या शायद वो बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं। हे भगवान, उस लंगफिश को देखो, मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े होते हैं। मुझे लगता है हमें इसे ट्रक तक ले जाना चाहिए और कूलर में डाल देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है हमें इसे घर ले जाना चाहिए। हम इसे घर ले जा रहे हैं दोस्तों। ये सच में पागलपन है दोस्तों। ये सबसे शानदार मछली है जो हमने कभी देखी है। मेरा मतलब है, इसे देखो, क्या ये कमाल की नहीं है? मेरे हाथ को इसके पास देखो, इसकी पूंछ का आकार देखो। ये सबसे शानदार चीज है जो हमने कभी पकड़ी है। ये बहुत ही पागलपन है दोस्तों। ओ हाँ, अभी उसमें फिट हो गया। देखो ये कितनी अच्छे से फिट हो गया। देखो ये कितना शानदार है। इसकी छोटी टांगे देखो। इसी से मुझे पता चला कि ये लंगफिश है। मैंने इसकी छोटी बाहें देखी। मुझे लगता है हमें इसका नाम स्लिपी सीनियर रखना चाहिए। भगवान, ये कितनी शानदार मछली है। ठीक है, और अब हमारे पास 2 फिश ट्रैप भी हैं जिन्हें हमें चेक करना है। मुझे नहीं पता इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन शायद हो भी गया हो दोस्तों। चलो देखते हैं कि हमने अपने फिश ट्रैप में क्या पकड़ा है। ठीक है दोस्तों, हम पहले फिश ट्रैप पर आ गए हैं। अब हम यहाँ बाल्टी भरेंगे और देखेंगे कि हमने क्या पकड़ा है। थोड़ा सा साफ पानी ले लेते हैं। हो गया, चलो इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ काफी देर से पड़ा है, शायद 2 से 3 घंटे हुए होंगे। मिल गया। ठीक है, लो आ गया। ओह 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 भगवान, रुको, डिब्बा हिल रहा है। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि हमने कुछ पकड़ा है। लो आ गया। 3, 2, 1। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 मिनट रुको, ये क्या है? क्या ये पफर फिश है? इसे देखो, ये यहाँ क्या कर रही है? ये पफर फिश है। रुको, कैसे? क्या ये फ्रेश वाटर पफर फिश है? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये बहुत बड़ी है। यहाँ हमने अजीब मछलियाँ पकड़ी हैं, अब बाल्टी में डालेंगे। कमेंट में बताओ कौन सी पफर फिश थी। सिकलेट्स। भाई रुको, इसे देखो, ये छोटा सा डिजाइनर प्लेको है, ऊपर सफेद डॉट्स हैं। कितना कूल है। ये क्या है? ये एक और अजीब कैटफिश है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे देखो, इसका मुंह देखो। ओ ये कितना अजीब लग रहा है। आज रात हम बहुत सारी ऐसी मछलियां पकड़ रहे हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, जो कि वाकई में बहुत कूल हैं। ये किसी तरह की कैटफिश लग रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। ठीक है, हम इन्हें रखेंगे। ये गया बाल्टी में। हमारे पास एक और है, तुम क्या हो? ओ रुको, नहीं, हमारे पास 2 और हैं। रुको, ओ क्या ये एक बेबी ऑस्कर है? हे भगवान, हाँ ये एक छोटा सा ऑस्कर है। और फिर हमारे पास ये है, हाँ ये एक जैगुआर सिकलीड है। मेरा ख्याल है कि हम इसे वापस छोड़ देंगे। हम इसे रखना नहीं चाहते। बाकी सबको हम जरूर कर ले जाएंगे। पहले जाल में हमें कुछ बहुत अजीब मछलियां मिली हैं। इसे देखो, ये पफर फिश देखो, ये बहुत प्यारी है। मुझे ये बहुत पसंद आई दोस्तों। ये सब वाकई में बहुत पागलपन भरा था।
पहले ट्रैप में अजीब मछलियां थी, अब ट्रैप नंबर 2 की बारी है। देखते हैं इसमें क्या पकड़ा है। इसे खींचते हैं और देखते हैं, चलो कुछ अच्छा मिले। 3, 2। ओ, मुझे कुछ टकराता हुआ महसूस हो रहा है। हे भगवान, हेलन देखो, यकीन नहीं हो रहा, हमें फिर से वही मिल गया, दोस्तों। मैंने इसे पिछली बार भी यहीं पकड़ा था। ओ भगवान, यही उम्मीद थी मुझे। तैयार हो? 3, 2, 1। हाँ भगवान, हमें 2 एल्बिनो क्लाउन नाइफ फिश मिल गए। देखो, ये छोटी फायर ईल भी है और कुछ छोटे बेबी ऑस्कर भी मिले हैं। हमें छोटे बेबी ऑस्कर और बेबी फायर ईल मिल गए। देखो ये कितना अजीब है। ये क्या है? ओ, ये फाइजर है। हेलेन, ये विशाल फाइजर है। देखो इसे, फाइजर को देखो, ये कितना शानदार है। वो सचमुच एक प्राचीन मछली जैसी है दोस्तों। वाह दोस्तों, इसे देखो, कितनी सारी रखने लायक मछलियां हैं। आज हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अभी मेरे घर वापस जाएंगे और इन्हें तालाबों और टैंकों में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, हम मेरे घर वापस आ गए हैं और हम यहाँ क्वारंटीन तालाब पर हैं। हम आज जो मछलियां पकड़ के लाए हैं उनमें से बहुत सारी इस तालाब में डालने वाले हैं, लेकिन जो भी बहुत शानदार खास मछलियां पकड़ी हैं जो बहुत अच्छी हैं, हम पहली बार मछली वाले कमरे में मछली डालने वाले हैं। फिलहाल सारी मछलियां कूलर में हैं जिन्हें हम क्वारंटीन तालाब में डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा स्कूप लेते हैं। ये रही कोई, प्लेको, पाको, सिक्लिड्स। आज बहुत सारी सुंदर मछलियां पकड़ी हैं। ये गई। हम दोस्तों, हम बाकी मछलियां अंदर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो हम मछली वाले कमरे में हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी बिल्कुल भी पूरा नहीं है। और जो मछली टैंक यहाँ है वो सिर्फ अस्थायी हैं। आगे चलकर हम और बड़े टैंक लाएंगे। ये सब शुरुआत के लिए है ताकि मछलियां आ सकें। अब नीचे के टैंक में हम एल्बिनो एरोवाना और बाकी ऐसी शानदार मछलियां रखेंगे। सबसे पहले 2 एल्बिनो क्लाउन नाइफ फिश डालेंगे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। ओ, इसे देखो। हम यहाँ छोटी पफर फिश डालने वाले हैं, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे और कहाँ रखूं। ये लो। लेकिन ओ माय गॉड, इसे देखो, ये कितनी शानदार है। अगला है, हमारे पास एक बहुत ही आक्रामक मछली है। हमारे पास फाइजर है, उसे देखो। ये रहा वो। वाह, इसे देखो। टैंक में ये मछलियां रखना बहुत शानदार है, क्योंकि अब आप इन्हें सच में देख सकते हैं। अगला है, हमारे पास ये मछली है। देखो, ये अभी भी जमाई ले रही है। इसे देखो, ये क्या कर रही है। ये तो बहुत अजीब है। ठीक है, इसे देखो। ओ मेरे भगवान, ये तो कमाल है। अगला है, हमारे पास एक छोटी बेबी फायर ईल है और मुझे लगता है एक रॉयल क्लाउन नाइफ फिश भी है। ये रहे वो, फायर ईल जा रही है। और ये रही क्लाउन नाइफ फिश। ओ, इसे देखो, एक और अनजान कैटफिश है मुझे लगता है। हम इसे भी डाल देंगे। ये रहा वो। ठीक है, अब बस बचा दोस्तों एरोवाना, एल्बिनो एरोवाना। चलो इन्हें डालते हैं। एक चला गया। ओ माय गॉड, ये कितने खूबसूरत हैं। ठीक है, दूसरा भी डाल दिया। ओ माय गॉड, ये तो लगभग बाहर कूद गया था। देखो इसे। हमारे पास 1 है और 2 है। अब 2 और डालने हैं। ओ, शांत हो जाओ दोस्तों। जाओ 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 जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ। ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। हमारे पास यहाँ 4 एल्बिनो एरोवाना बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखो दोस्तों, देखो यहाँ पहले से कितनी सारी अजीब मछलियाँ हैं। अब बस बचा है दोस्तों ग्रैंड फिनाले, वो विशाल लंगफिश। और मुझे लगता है कि मुझे इसे रखने के लिए एकदम सही जगह मिल गई है। लो, डालते हैं। ओ, ये कैसा है? ओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये है हमारी विशाल लंगफिश। देखो इसे, ये कूलर से भी लंबा है। इसे फिट होने के लिए खुद को मोड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हम इसे टर्टल पॉन्ड में ले जाएंगे, जहां मेरी माता और एल्बिनो सॉस शेल टर्टल हैं। वो उनके लिए इतना बड़ा है कि वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और वहां प्राकृतिक खाना भी बहुत है। बहुत सारी छोटी मोडली मछलियां हैं, बहुत सारे छोटे सिक्लिड्स हैं। उम्मीद है हम इसे अच्छा खासा मोटा, ताज़ा और स्वस्थ बना पाएंगे। और हाँ, चलो दोस्तों, अब इसे जाल में डालते हैं और वहां ले चलते हैं। मैं अपनी मुट्ठी भी इसके चारों ओर नहीं बंद कर सकता, ये कितनी बड़ी मछली है। ठीक है दोस्त, आओ। ओ माय गॉड, इसे देखो। ठीक है, चलो अब इसे तालाब में डालते हैं। देखो इसे, ये कितना शानदार है दोस्तों। तालाब में एक विशाल लंगफिश छोड़ दी गई है। चलो, ये लो बड़े मियाँ, वो जा रहा है। देखो कितना बड़ा है। ओ माय गॉश, कमाल है। ये सबसे पसंदीदा चीजों में से है जो हमने पकड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं वहां वापस जाऊं और पार्ट 3 बनाऊं, तो आपको बस नीचे जाकर लाइक करना है, नीचे सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे अगली बार मिलूंगा। अलविदा।